अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रियल टीवी के खास बुलेटिन दक्षिणी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं सैयद अहमद अली हूँ। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। सेक्रेटरीट में सीधा आंध्रा एम्प्लॉइज की पुलिस के साथ हाथापाई। जेसी दियाकर रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने कांग्रेस के बड़े डी सत्यनारायण का ऐलान। और कृष्णा नदी पानी के मसले पर ऑल पार्टी मीटिंग, गवर्नमेंट और अपोजिशन विदेश ट्रिब्यूनल के खिलाफ। अब खबरें तफसील से देखेंगे। सेक्रेटरीट में सीमांध्रा एम्प्लॉइज का पुलिस के साथ काफी देर तक हंगामा आरई हो गई। सीमांध्रा एम्प्लॉइज कई मिनिस्टर्स और लीडरों का घेराव करके रियासत को अखंड रखो बोल के बोले। अमिताभ बच्चन अपनी बीवी जया बच्चन को भी टीवी के प्रोग्रामों में काम करवाना चाह रहे हैं। अमिताभ के बोलने पे जया काम करने राजी हो गए थे। जया बच्चन टीवी के प्रोग्रामों में आतूं बोल के तैयार हो गए तो अमिताभ बच्चन बहुत खुश हुए थे। थोड़े लोग बूढ़े हो जाने के बाद मोताबरी करने लगते, थोड़े लोग सीधे हो जाते, थोड़े लोग जो मिल गया उस पे ये सोच के सब्र कर लेते अब जीना कितने दिन का है, मगर थोड़े लोगों का हुक्का और बढ़ जाता, कितने भी मिले नीयत नहीं बढ़ती। अमिताभ बच्चन को क्या जरूरत थी, अच्छे खासे घरेलू औरत बन के पोतरी के साथ वक्त गुजारे थे तो बेचारी जया भारती को टीवी पे लाने की। उन्होंने खुद तो कौन बनेगा करोड़पति से लेके 2 रुपए की चॉकलेट तक के एड में तक फ्रेंच दाढ़ी लेके आ जा रहे हैं। इनका बेटा अभिषेक बच्चन और बहू भी टीवी के एडों में आ रहे हैं। अब बीवी को भी टीवी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। घर में पोतरा अकेला रह जाएगा, इसको भी साथ लेके घर को खुफल डाल के टीवी पे पूरे खानदान आ गया तो अच्छा है। सिंगापुर में हिंदुस्तानियों के एरिया लिटिल इंडिया में पुलिस वाले और लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। लोग गुस्से में आके गाड़ियों को जला दिए। सिंगापुर के पुलिस वाले बोले ये एरिया में एक गाड़ी की टक्कर से एक मजदूर मर गया था। इसके बाद ही ये गड़बड़ी शुरू हो गई। गड़बड़ी शुरू होने के साथ ही करीब 400 लोगों और पुलिस वालों के बीच में लड़ाई हुई और लोगों पुलिस के 5 गाड़ियां और एक एम्बुलेंस को आग लगा दिए। गड़बड़ में करीब 18 लोग जख्मी हो गए, जिसमें 10 पुलिस वाले भी है। सिंगापुर में गड़बड़ करने वालों को सख्त सजा होती कहते और गड़बड़ करने वालों को 7 साल की सजा भी हो सकती कहते। सिंगापुर के पुलिस कमिश्नर बोले गड़बड़ होने के बाद लिटिल इंडिया के एरिया में ज्यादा निगरानी जरूरी हो गई है और पुलिस पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी कहते। असेंबली का सरमाई इजलास शुरू होने से पहले सिटी पुलिस वाले रियासती असेंबली के आजू बाजू के एरिया में पाबंदी लगा दिए।
सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा मीडिया वालों से बोले, रियासती असेंबली के सरमाई इजलास से पहले असेंबली के आजू बाजू के एरिया में जुलूसा, रैलियां और एक से ज्यादा लोग नहीं जमा होना बोल के और वहां सख्त इंतजाम कर रहे हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर बोले, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते गए। जैसा जैसा तेलंगाना अलग होने की उम्मीद बढ़ी, वैसा वैसा जगनमोहन रेड्डी की बेचैनी भी बढ़ती जा रही। पांव के नीचे अंगार का डाला रख दिए तो आदमी कैसा पावा पटकता, वह इसी चुनू हाथा पावा मारते फिर रहे। जगनमोहन रेड्डी अखंड आंध्र के वास्ते जब देखो ढंडलाते हुए फिर रहे। कभी एक लीडर का दरवाजा खटका रहा है तो कभी एक ऑफिस के चक्कर लगा रहे, एक एक की खुशामद कर लेते फिर रहे। उन्होंने पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव और जेडीएस के सदर देवेगौड़ा से मुलाकात करके इन लोगों से गुजारिश करे रियासत को अखंड रखने में साथ दियो और पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल को हरा दियो। मुलायम सिंह यादव जगनमोहन रेड्डी से बोले, इनकी पार्टी छोटे रियासतों के खिलाफ है, उन्हें ये बारे में पूरा साथ देंगे। बोले, मिस्टर देवेगौड़ा जी and we appraised him on the need for this amendment to Article 3. If people of his stature keep quiet in this democracy, then Andhra Pradesh would set a new precedent. Never in the past a state has been carved out without an assembly resolution in place. This is the first time this is happening in this country. This is happening in this country only for the sake of votes and seats, just 4-5 months before the elections. And if this were to be accepted, इंडोनेशिया में ट्रेन और ट्रक के बीच में हुए सो टक्कर में कम से कम 7 लोग मरे और कितने के लोग जख्मी हो गए थे। इंडोनेशिया के पुलिस वाले बोले, ट्रेन एक ट्रक को टक्कर मार दी, ट्रेन के एक हिस्से में आग लग गई और करीब 7 लोग जल के मर गए और कितने के लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरन दवाखाने में शरीक कर दिए। हादसा क्या वजह से हुआ बोल के तहकीक कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से बीसी के बच्चों को पूरे स्कॉलरशिप दियो बोल के एक जियो 185 जारी करे थे, मगर हुकूमत 35,000 रुपये देती गए थे। बीसी के बच्चों को कॉलेज की फीस पूरी दियो बोल के आज प्रेस क्लब में एक मीटिंग रखे थे। इस मीटिंग में आर कृष्णा, अन्ना एपी स्टेट वेलफेयर प्रेसिडेंट, आर रमेश बीसी स्टूडेंट्स स्टेट प्रेसिडेंट, श्रीनिवास बीसी स्टूडेंट्स जनरल सेक्रेटरी भी आके अपने हक के वास्ते लड़े। अगर हम भी अपने हक के वास्ते लड़े तो यकीनन कामयाब जरूर होते। एपीएनजीओस के कारकुना अशोक बाबू की सदारत में दारुसलाम को गए। वहां पे सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की गैर मौजूदगी में अहमद पाशा खादरी से मिलके अखंड आंध्रा के वास्ते तायद करो बोले। రాష్ట్ర విభజన బిల్లు అసెంబ్లీకి వచ్చే తరుణంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలను కలిసి మరి ఈ విభజన బిల్లును వ్యతిరేకించాల్సిందిగా మేము కోరడం జరుగుతుంది। అందులో భాగంగా గతంలో ఇప్పటికే రాష్ట్ర విభజనని వ్యతిరేకిస్తూ రాష్ట్ర సమైక్యతకు అభిప్రాయం తెలియపరిచిన ఎంఐఎం పార్టీ మరి అధ్యక్షుల్ని తర్వాత వారి పార్టీలో ఉన్న ప్రముఖుల్ని కలవాలని చెప్పి మేము ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది। అయితే అనివార్య కారణాల వలన మరి అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారికి లేకపోవడం, ఎంఐఎం జనరల్ సెక్రటరీ ఖాద్రీ గారిని కలిసి మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం, గతంలో ఏదైతే ఎంఐఎం పార్టీ రాష్ట్ర సమైక్యతకు నిలబడిందో అదే అభిప్రాయాన్ని మరి రేపు అసెంబ్లీ కూడా చెప్పాలని, అలాగే మేము అఖిలపక్షం ఒకటి ఏర్పరిచే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దానికి మీరు కూడా కానీ మీ ప్రతినిధిగా పంపించాలని అని మేము అడిగినప్పుడు अभी जो जनाब अशोक बाबू साहब बताए हैं उनके साथ ही काफ़ी देर तक यहाँ बैठे हैं और तफसील से बात हुई और जिन जिन मसाइल पर उन्होंने हमारी निशानदेही की उनका मकसद यही है कि इस मामले में बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करे, तायद करे। पूरा मैं सुन चुका हूँ। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस उठे पार्लियामेंट को मैं पूरा इनका जो बयान है वो पहुँचाऊँगा और सदर मजलिस जो भी डायरेक्शन देंगे
हम उस डायरेक्शन के तहत काम करेंगे। कायद मुक़न्नना हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी इस सिलसिले में सदर साहब से बात करेंगे, जो भी हिदायत देंगे उस पर करेंगे, अमल करेंगे। और हमारे अशोक बाबू साहब पूरी तफसील से यहाँ के मसाइल के ताल्लुक से हमको वाकिफ कराए। कांग्रेस एमएलए दामोदर रेड्डी बोले सीमा आंध्रा के एमपी के खिलाफ कार्रवाई करना कहते। तेलंगाना कांग्रेस के एमएलए दामोदर रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले सीमा आंध्रा के एमपीएस को जो यूपीए हुकूमत के खिलाफ तहरीक पेश करें, इन लीडरों के खिलाफ पार्टी फौरी कार्रवाई करे। उन्हें जेसी दिवाकर रेड्डी के खिलाफ करे सो बोल रहे हैं। गए 100 दिनों में सोनिया गांधी अच्छी थी, आज अचानक क्या हो गया कि क्या नहीं की। తెరపైకి తీసుకొచ్చిన సందర్భంగా ఆమె దేవతన్న జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారు నిన్న చూస్తుంటే సోనియా గాంధీ గారి అధ్యక్ష పదవి నుంచి పొమ్మని చెప్పి, అదేవిధంగా 4 రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటమికి ఆమె కారణమనటం చెప్పటం నిజంగా ఇదెంత సిగ్గుమాలితనం అంటే అంత సిగ్గుమాలితనం. 30 సంవత్సరాలు 3 దశాబ్దాలు ఆయన పార్టీలో ఉండి పార్టీ వలన రాజీవ్ గాంधी గారి దయ వలన అయితేంది, सोनिया गांधी దయ వలన అయితేంది। पहले थे सो वजीर शंकर राव बोले पागलों के दवाखानों से भागा सो जेसी दिवाकर रेड्डी को सोनिया गांधी के खिलाफ बोलने का कोई हकीश नहीं है। पहले थे सो वजीर शंकर राव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले पागलों के दवाखानों से भागा हुआ जेसी दिवाकर रेड्डी को सोनिया गांधी के खिलाफ बातें करने का कोई हकीश नहीं पहुंचता। कई को बोले तो जेसी दिवाकर रेड्डी की कोई हैसियत ही नहीं है थे जो सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ बोले। మిగతా ఇలా బస్సులకు సంబంధించిన వాటన్నిటి మీద, అదే విధంగా వీరి యొక్క లీగల్ ఎర్నింగ్స్ అన్నిటి మీద, ప్రాపర్టీస్ మీద వారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో షో చేసిందా, తర్వాత వారు ఏ విధంగా ఎర్న్ చేసిండ్రు, ఆల్ ఇల్లీగల్ మీన్స్, ఆల్ బ్యాక్ డోర్ మెథడ్స్, అవన్నిటి మీద సిబిఐ ద్వారా ఎంక్వైరీ చేయాలి అని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। उत्तर प्रदेश में बरेली के भोता इलाके में आग लगने से एक औरत उसका बेटा जल के मर गया, बेटी बुरी तरह जल गई। पुलिस वाले बडगरिया गांव में रहने वाले ओमकार के घर वाले पीर की रात को रोशनी के वास्ते कुप्पी जला के सो गए थे। वो कुप्पी बुझने पे गिर के अंगार लग गई, जिसकी तरफ से ओमकार की बीवी 27 साल की मधुबाला, 1.5 साल का बेटा अमित जल के मर गया। 7 साल की बेटी प्रियंका बुरी तरह जल गई। अमेरिका में एक हफ्ते से बर्फ गिर रही और ठंडे हवाएं चल रहे हैं, लोग परेशान हैं। ठंडे हवाएं और बर्फ के गिरने से लोगों के कामा उलट पुलट और तितर बितर हो जा रहे हैं। न्यूयॉर्क से वर्जीनिया तक सड़कों पर बर्फ की मोटी तह जमा हुई है, कितने की जगह लाइट बंद है, सड़कों पे टक्करा हो रहे हैं। मरे पे दूर्रे बोले जैसा अभी 5 इंच और बर्फ गिरेंगी बोल के मौसमियात वाले बोल रहे हैं। अमेरिका के आधे मगरबी हिस्से में हमेशा जितने दर्जे हरारत रहती उससे 30 डिग्री तक कम और थोड़े हिस्सों में 0 से 41 डिग्री नीचे तक है गए। सीएम किरण कुमार रेड्डी सेक्रेटरीट में कृष्णा नदी पानी के मसले पर ऑल पार्टी मीटिंग रखे। गवर्नमेंट और अपोजिशन ब्रिजेश ट्रिब्यूनल के खिलाफ सियासी और कानूनी कोशिशें करने पर राजी हो गए। सीएम किरण कुमार रेड्डी सेक्रेटरीट में कृष्णा नदी के पानी के मसले पर ऑल पार्टी मीटिंग रखे, जिसमें कांग्रेस, तेलुगु देशम, बीजेपी, वाईएसआर कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम लोक सत्ता के लीडर शरीक हुए थे, जिसमें सीएम किरण कुमार रेड्डी पूरे सियासी जमातों के लीडरों की बताई हुई बातों पर राजी हो गए, जिसमें यह तय पाया ब्रिजेश मिश्रा ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आइंदा सियासी और कानूनी कोशिशें करना होगा। कई को बोले तो ब्रिजेश ट्रिब्यूनल के फैसले से 14 डिस्ट्रिक्ट में पानी के साथ साथ 1000 मेगावाट बिजली तैयार करने का मसला भी होगा कहते, और इसका असर आते 40 साल तक पड़ता कहते। पहले थे सो वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी बोले पार्टी से मेरे को निकलने से पहले एमपीओस और मिनिस्टरों को निकलना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बोले रियासत से पार्टी का सफाया हो जाएगा कहते।
पहले तो सब वजीर जेसी दयाकर रेड्डी सेक्रेटरीट में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, मेरे को कांग्रेस पार्टी से निकलने से पहले कांग्रेस के बड़े बी सत्यनारायण को कांग्रेस एमपीज मिनिस्टर्स को पार्टी से निकालना पड़ेगा। कई को बोले तो रियासत के 2 टुकड़े के फैसले के बाद खुद कांग्रेस बड़े पी सत्यनारायण, सीएम किरण कुमार रेड्डी और दूसरे बड़े लीडर भी हाईकमान के फैसले के खिलाफ बातें करे थे। फिर मेरे कुछ पार्टी से कई को निकालते कहते। उन्होंने बोले कांग्रेस पार्टी के लीडर अभी भी सुधारे तो रियासत से भी कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाता कहते। उन्होंने बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश से भी एक केजरीवाल पैदा होता कहते जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने सीएम किरण कुमार रेड्डी की बहुत तारीफ करते हुए बोले रियासत को अखंड रखने में सीएम की परवाह किए बगैर उन्होंने बोले असेंबली में तेलंगाना बिल को 100% नाकाम बनाते कहते। నన్ను సస్పెండ్ చేయమని హైకమాండ్ కు లెటర్ రాశానో ఏదో చెప్పాడు ఆయన. నాకు అర్థం కావడంలా. గురిగింజకు కింద నలుపు ఉంటుంది, అది మర్చిపోయి అది నేను అంతా ఎర్రగా ఉంటుందని అనుకుంటుంది. అట్లాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడు మనవాడు బొత్స. అందరికంటే అత్యున్నతమైన పదవిలో ఉన్నాడు ఈ రాష్ట్రంలో. ఈ పెద్ద మనిషి సిడబ్ల్యూసి తీర్మానానికి వ్యతిరేకంగా 5 रियासतों में हुए सो इलेक्शन पे तबसरा करते हुए बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बोले ये इलेक्शन में ना तो मोदी की लहर चली ना बीजेपी की हवा चली। नीतीश कुमार बोले 4 रियासतों का जो नतीजा आया इससे ये मालूम हो रहा लोग कांग्रेस से बेजार होकर बीजेपी को वोटा दिए, बीजेपी के कारनामों से खुश होकर नहीं दिए। पब्लिक के वास्ते अभी तक 2 उजाड़ रास्ते थे, लोगों की मजबूरी थी, कोई एक रास्ता पे चल के गिरते पड़ते रहे। दिल्ली में जैसे एक और रास्ता आम आदमी पार्टी दिखा लोग इधर उड़ी पड़े। नीतीश कुमार बोले हालांकि आम आदमी पार्टी 6 महीने का बच्चा पार्टी है जिसके आगे पीछे ना तो कोई बड़ा आदमी है ना तो कोई मशहूर लीडर है, मगर दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को वोट देके बीजेपी की उम्मीदों पे झाड़ू फेर दिए। उन्होंने बोले बीजेपी के लोगों को ज्यादा उचकने कूदने की तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, कई को बोले तो पार्लियामेंट इलेक्शन में रोना पड़ेगा। नीतीश कुमार बोले बीजेपी और जनसंघ वाले अपने काम दिल्ली से शुरू करे थे, अब दिल्ली से बीजेपी का मुर्दा निकालेंगे। 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे जो कल आए हैं उसमें एक बात स्पष्ट है कि ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मैंडेट है, लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आमने सामने थी, सिर्फ बीजेपी, वहां इसका फायदा बीजेपी को मिला है। लेकिन दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां पर आम तौर पर ये धारणा थी कि ये 2 पार्टियों के बीच का ही राजनीतिक युद्ध होता है। इराक में हुए सो कार के बम धमाके में 39 लोग मर गए और 120 लोग जख्मी हो गए। थोड़ों की हालत नाजुक है कहते और मरने वालों की तादाद और भी बढ़ सकती है। तेलुगु देशम लीडर के शिवा प्रसाद बोले कृष्णा नदी से अपने हिस्से का पानी हासिल करने के लिए कोर्ट में भी अच्छे पैरों को रखते गए थे। तेलुगु देशम लीडर के शिवा प्रसाद सेक्रेटरीट में ऑल पार्टी मीटिंग में शरीक होने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही की वजह से कृष्णा नदी पे ब्रिजेश ट्रिब्यूनल का फैसला रियासत के खिलाफ है। उन्होंने सीएम को बोले कहते कोर्ट में अच्छे एडवोकेटों को खड़ा करते हुए और सियासी तौर पे भी सेंटर वालों पे दबाव डालते हुए कृष्णा नदी से रियासत को जो पानी का हिस्सा आता वो हासिल करने की कोशिश करते गए थे। उन्होंने मीडिया वालों के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बोले ब्रिजेश ट्रिब्यूनल के फैसले से तेलंगाना और आंध्रा दोनों इलाकों का नुकसान होता गए। 78 సంవత్సరాలు నదీ ప్రవాహాన్ని తీసుకొని 75% నీటి లభ్యత పైన ఇచ్చినటువంటి కేటాయింపులు కొన్ని, 47 సంవత్సరాలు నీటి ప్రవాహాన్ని తీసుకొని 75% నీటి లభ్యత తీసుకుని కేటాయించినవి కొన్ని, 47 సంవత్సరాలు నీటి ప్రవాహాన్ని తీసుకొని 65% నీటి లభ్యత పైన కేటాయించినటువంటి కొన్ని, అంటే ఆయనే 75% లభ్యత పైన జడ్జిమెంట్ ఇచ్చాడు।
एमआईएम के एमएलए विरासत रसूल खान नामपल्ली डिवीजन के एरिया में 40 गैस के सिलेंडर बांटे। यहाँ पर दीपम स्कीम के तहत बलिया की जानिब से जुमला जो है सो 125 सिलेंडर यहाँ पर जो है सो मंजूर किए गए थे, जिसमें से 92 सिलेंडरों की जो है सो पूरी फार्मेलिटीज तकमील अमल में आई। उसी की कड़ी में पिछले 2-3 महीने से एचपी गैस वालों को कोई सिलेंडर उनके पास नहीं थे, लेकिन हम साहब ने एमपी साहब ने कोशिश करके फ़ोन करने के बाद आज हमको 40 सिलेंडर मिले। उन 40 सिलेंडरों की तकसीम यहाँ पर जो सुभानपुरे में अमल में आई। टीआरएस लीडर डॉक्टर शरून बोले चंद्रबाबू नायडू को सियासत से दूर हो जाना कहते। उन्होंने नंबर प्लेट की तब्दीली पे भी हुकूमत पे बहुत कुड़कुड़ा लिए। टीआरएस पोलिट ब्यूरो डॉक्टर शरून पार्टी ऑफिस में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले तेलुगु देशम के बड़े चंद्रबाबू नायडू को चाहिए कि वो फौरी तौर पे सियासत से दूर हो जाना। कई को बोले तो उनकी उम्र ज्यादा हो गई कहते और उनको अब सियासी बातें समझ में नहीं आ रहे कहते। इसके वास्ते उनको सियासत छोड़ देना चाहिए। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी पे भी कुड़कुड़ाते हुए बोले इनको सियासत के सियासी हालात से वाकफियत नहीं है। उन्होंने सीएम किरण कुमार रेड्डी की तरफ से गाड़ियों के नंबर प्लेट तब्दील करने के फैसले पे कुड़कुड़ाते हुए बोले नंबर प्लेट तब्दील करने फैसला वापस लेना चाहिए। असल चंद्रबाबू नायडू साहब का एटीट्यूड अगर देखा गया तो कल का प्रेस मीट में तो पूरी तरह से साबित हुआ कि उन्होंने तेलंगाना के खिलाफ है और तेलंगाना का गद्दार जो भी है वो चंद्रबाबू नायडू है। आज पूछ रहे चंद्रबाबू नायडू साहब हैदराबाद को कैसा डिवाइड कर सकते, नहीं तो स्टेट डिवीजन कैसा कर सकते बोल के आज पूछ रहे। ये जो बात आज कर रहे हैं आपको जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दिया था उसी नेक्स्ट डे ने आपने प्रेस मीट लगा करके पूछे थे 5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। एमआईएम के यूथ के बड़े यासर अरफात और नामपल्ली के कारपोरेटर मोहम्मद गौस आगापुरे में 4.5 लाख की सीसी रोड और 4.5 लाख की सीवरेज लाइन का इफ्तिताह करे। इस मौके पे वहां के लोग यूथ के सदर और कारपोरेटर को फूला पिनाए। टीआरएस के बड़े केसीआर बोले हैदराबाद के लॉ एंड ऑर्डर को गवर्नमेंट के हाथों में नहीं देना बोल के पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को एक लेटर भेजे बोल रहे हैं। टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव पार्टी ऑफिस में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले उन्होंने तेलंगाना रियासत बनाने पे एमपी डॉक्टर मनमोहन सिंह और सदर ऑल इंडिया कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी को 15 सफ़ों का एक लेटर भेजे गए थे, जिसमें उन्होंने दोनों का तेलंगाना बनाने के फैसले का शुक्रिया अदा करने के बाद इन लोगों को बोले गए थे हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर, कॉमन हाई कोर्ट, एजुकेशन के कोटे की बरकरारी और दूसरे अहम नुकात गवर्नमेंट के हाथों में देना पर जो काबीना ने मंजूरी दी है इसमें तब्दीली करो बोल के बोले। उन्होंने तेलुगु देशम वाईएसआर कांग्रेस और सीमांध्रा के लीडरों की हरकतों पे काफी कुड़कुड़ाते हुए बोले कैसा भी तेलंगाना रियासत बन रही कथे। 69లో ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు వీళ్ళని ఉద్యోగస్తులను పిలిచి మీరెందుకు ఆందోళన చేస్తున్నారంటే మా 24,000 ఉద్యోగాలు పోయినాయి అని చెప్పారు। లిస్టుతో సహా ఇచ్చారు। ఇస్తే ఆ 24,000 మందిని రిపాట్రియేట్ చేయమని చెప్పి ఆంధ్ర ప్రాంతానికి పంపించమని చెప్పి వాళ్ళు ఎగనెస్ట్ ముల్కీ రూల్స్ తెలంగాణలో రిక్రూట్ అయినని చెప్పి నిర్ధారిస్తూ हल्के असेंबली महेश्वरम बालापुर ग्राम पंचायत में आतासो संदेश नगर एरिया में एक बोरिंग का इफ्तिताह पहले के एमपीटीसी अब्दुल्ला बिन अवध करे। संदेश नगर में कितने के दिनों से पीने के पानी के वास्ते मुश्किल हो रहे थे। वहां के लीडर एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी को जाके बोले तो उन्होंने बोरिंग डला लो बोल के बोल दिए। आज वो बोरिंग का इनाग्रेशन पहले के एमपीटीसी अब्दुल्ला बिन अवध और पहले के सरपंच नरसिम्हा रेड्डी करे। उस वक्त वहां पे यूसुफ पटेल और दूसरे लोग भी थे। बोरिंग डलाए बोल के लोग मैडम को शुक्रिया बोले और लीडरों को फूला भी पिनाए। इतना ही नहीं, एरिया एराकुंटे से संदेश नगर को जाते से रोड बनाने के वास्ते भी 20 लाख रुपए मंजूर हो गए और रोड बनाने का काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाता बोल के अब्दुल्ला बिन अवध बोले। और आइंदा भी यहाँ पे बहुत काम करना है। एक डेनिश का भी सबसे पहले काम हुआ और 2-4 गलियां डेनिश के बाकी है और मीटरों का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह आप संदेश नगर को जो है संदेश नगर को एक 10 लाख की रोड, कुत्तापेट एराकुंटे को 20 लाख रुपए रोड को, अगर और कम भी पड़े तो मैं नरसिम्हा रेड्डी कोशिश करेंगे पूरी मुकम्मिल करने की। तुम लोग फिक्र नहीं करना, तुम लोग को जो भी तकलीफ है नरसिम्हा रेड्डी है, हम हैं,
मैडम है, मैडम का जो दीदी ख्वाहिश है कि संदेश नगर करना। సబితా మేడం గారు ఇంతకుముందు బోర్ వేశారు. దాంట్లో ఒక చిన్న మోటార్ సింగిల్ ఫేజ్ ఫిట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో వాటర్ ఉన్నాయి కనుక పెద్ద మోటార్ ఫిట్ చేసి ప్రజలకు అనుకూలంగా వాటర్ ఇవ్వాలని మేడం కాలనీ వాళ్ళందరూ కోరారు. మేడం కూడా దాన్ని తీసి కొత్త మోటార్ నిర్మించింది. हल्का असेंबली चंद्रान गुट्टे के बल्दी डिवीजन बारकस के एरिया सलाला में डिवीजन के कारपोरेटर मंसूर बिन मोहम्मद अलखी दौरा करे। सलाला में और वहां के आजू बाजू के एरिया में जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते और जो भी काम बाकी है वो कराने के वास्ते डिवीजन के कारपोरेटर मंसूर बिन मोहम्मद अलखी दौरा करके उस वक्त उनके साथ सरूर नगर मंडल के पार्टी के इंचार्ज हसन बिन शरीफ गालिब भी थे और इनके साथ बल्दिया, लाइट और वाटर वर्क्स के ऑफिसर भी थे और मजलिस के लोग भी थे। सलाला बारकस 24 हमारे हमजा कॉलोनी में जो है ना थोड़े बहुत काम पेंडिंग थे, वो वाटर वर्क्स प्रोजेक्ट का काम हुआ, उसकी जो ना रोड थोड़ा खोद के चले गए, उसकी कोई ना साफ़ सफाई नहीं करे उसके बारे में, और थोड़े मैनुअल कवर हैं उसके बारे में आके हमजा कॉलोनी में पूरा जो ना दौरा किए। हमारे साथ साले कुरैशी साहब, हसन गालिब साहब, हसन सादी साहब और हमारे यूसुफ बाम साहब और बहुत सारे जो ना बारकस के सलाला के पूरे जो ना वेलफेयर के भी है और पूरे बारकस सलाला के हमजा कॉलोनी के पूरे जो ना नौजवान हमारे साथ है। आके पूरा दौरा किए, जो भी तकलीफ थी देख ली। इंशाअल्लाह ताला एक के बाद दिगर जो ना काम आएंगे और उसकी जो ना जो हमारे से मंजलिस से हो सकता सहूलत बराबर पहुंचाएंगे। कांग्रेस लीडर पी आमोज बोले जय सी दिवाकर रेड्डी बोले जैसा सी दिवाकर रेड्डी जैसे छोटे लीडरों को कांग्रेस के बड़ों के खिलाफ बातें करने का हकीश नहीं है कहते। कांग्रेस लीडर आमोस मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले जेसी दिवाकर रेड्डी जैसे छोटे लीडर को कांग्रेस के बड़े लीडरों के खिलाफ बातें करने का कोई हक नहीं है। कई को बोले तो सोनिया गांधी और नेहरू खानदान के कई कुर्बानियों की वजह से कांग्रेस पार्टी मुल्क में 60 साल से लोगों के काम कर रही। जो भी लीडरों को पार्टी के बड़े अच्छे नहीं सकते वो पार्टी छोड़ के चले जा सकते कहते। కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆయన మీద ఉన్న డిఫరెన్సెస్ వలన ఆయనకు మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదు. మంత్రి పదవి ఇవ్వకపోతే ఢిల్లీలో మేము కూడా పోయి కొన్నిసార్లు మాట్లాడాము, నేనైనా గోవర్ధన్ రెడ్డి గారైనా ఈయనకు మంత్రి పదవి ఇస్తే బాగుంటుందని। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के वास्ते प्रिंस बंदर बिन सुल्तान अल मसूद नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंटर अल्ताफ की तरफ से अफ्रीकी नस्ल के 2 बब्बरा और 2 चीते भेजे गए। ये बब्बरा और चीते सऊदी एयर कार्गो सर्विस के जरिए आए। गए 100 साल प्रिंस बंदर बिन सुल्तान अल सऊद जू पार्क का दौरा करे थे। उन्होंने जू देख के बहुत खुश हुए थे, मगर उन्होंने ये देख के जू पार्क में अफ्रीकी नस्ल के बब्बरा और चीते नहीं है, 2 चीते और 2 बब्बरा भेजता बोल के वादा करे थे। अफ्रीकी बब्बरों में एक नर है और एक मादा है। नर 2 साल का है, मादा 1.5 साल की है। नेहरू जू पार्क में पहले थे 16 एशियाई नस्ल के बब्बरा हैं। अफ्रीका के 2 बब्बरा आ जाने से अब 18 बब्बरा हो गए। चीते पहले से 4 थे, अब बढ़ के 6 हो गए। नेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल वाले हर एक को इंसाफ दिलाने के वास्ते आबिद रसूल खान की सदारत में रविंद्र भारती में एक मीटिंग करे। इसमें बड़े बड़े समाजी कारकुन भी आए थे। ये मालूम कराना चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स है क्या, क्या काम कर सकता है ह्यूमन राइट्स और क्या क्या काम कर रहा है। क्यों कि आजकल जो है गवर्नमेंट से, पुलिस से, हर वो जो भी है गवर्नमेंट से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट देने से रिपोर्ट नहीं लेते हैं। जिस टाइम पे ह्यूमन राइट्स वाले एंटर होते हैं उस टाइम पे उनको रिपोर्ट लेना पड़ता है। बारकस के एरिया में है सो एपी विद्या प्रसाद सरकारी दवाखाने की हालत बहुत ही खराब हो गई। मरीजा तो बहुत है मगर इलाज के वास्ते डॉक्टर ही नहीं है। बारकस के एरिया में एक सरकारी दवाखाना है जिसका नाम एपी विद्या प्रसाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और ये दवाखाना जो एरिया में है वो एरिया और इसके आजू बाजू के एरिया में गरीब लोग रहते। ये सरकारी दवाखाने को रोजाना 200 से 300 लोग इलाज के वास्ते आते और ये दवाखाने में यूनानी इलाज भी होता।
मगर वो बोलते ना, खबर खाली मुर्दा फरार बोले जैसा दवाखाने में मरीजा हैं, मगर इन लोगों के इलाज के वास्ते डॉक्टर आने हैं। सफाई करते वाले मरीजों का इलाज करा रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं। दवाखाने में ना तो सिक्योरिटी है और ना वहाँ पे सुपरिटेंडेंट है। मरीजों को देने के वास्ते दवाइयाँ तक नहीं है और 2 दिनों से दवाखाने में आके शरीक हुए 100 लोगों को खाना भी नहीं है। जो मरीज बीमारी के इलाज कराना आ रहे हैं वो लोग दवाखाने पे आके और बीमार हो जा रहे हैं। ना सफाई हो रही, ना इलाज हो रहे, लोग पुकार ले रहे। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे इलाज के वास्ते शरीक है। मैं यूनानी दवाओं के लिए दवाखाना आया था, बहुत पुरुम्मीद आया था, लेकिन जो है ना ये चिट्ठी साथ में है मेरे, दवाएं नहीं होने और सप्लाई नहीं होने की बात सुनकर नाउम्मीद जो है ना लौट रहा हूँ। बाहर से दवाएं वगैरह तजवीज़ कर रहे हैं जो हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। और इससे ऐसा मालूम होता जैसे इल्म यूनानी, तिब्बे यूनानी को समझो बेकार कर दिया जा रहा है, ना एक इल्म को ख़त्म कर दिया जा रहा है, ऐसा मालूम होता। डॉक्टरों के मसीहा बोलते जो मरीजों की जाना बचाते, मगर ये दवाखाने के डॉक्टर मरीजों का इलाज कराने के वास्ते इतना तैयार नहीं है। दवाखाना जैसे जगह पे ऐसी लापरवाही करे तो लोग इलाज कराने कायेंगे और मरीजों को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो भी जिम्मेदार लोग हैं जरा ये दवाखाने की प्रॉब्लम दूर करे तो बारकस के गरीब लोगों की मुश्किलात दूर हो जाएंगी। यहाँ पर स्टाफ भी अच्छा है, डॉक्टर्स वगैरह सब अच्छे हैं, लेकिन स्टाफ की कमी है और दवाओं की सप्लाई नहीं है। और दूसरा जो है यहाँ पर मटेरियल कुछ आता नहीं है, खाली बोलते हैं। हमारे होम मिनिस्टर साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि यहाँ पर एरिया हॉस्पिटल बनाएंगे। सीएम साहब ने आके बोल के गया, 1 करोड़ रुपए मंजूर भी किया अपग्रेड करने के लिए, लेकिन अभी तक उसका कोई अमल नहीं हुआ था। और जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। 800 से 900 पेशेंट रहते हैं, 1-2 डॉक्टर जो है ना कैसा करेंगे? एक डॉक्टर नाइट करके ऑफ करता है, एक जो है ना बीमार रहता है, एक डिपोटेशन पे रहता है, जिसकी वजह से हमारे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। बीजेपी के अखिलियती लीडर बोले अखिलियत खासकर मुसलमानों की तरफ से बीजेपी वाले इलेक्शन में कामयाब हुए। बीजेपी के लीडर मोहम्मद मोइज बोले 3 रियासतों में बीजेपी वाले इख्तिदार में मुसलमानों की तरफ से वापस लाने में अहम रोल है बोल के दावा करे। तुरु बाजार में बीजेपी शानदार तरीके से कामयाबी पर जबरदस्त जश्न मनाए। इस मौके पर अखिलेती लीडर और दूसरे कारकुना लोगों को मिठाइयां बांटे। इस मौके पर संतोष मुश्ताक, रामलाल, परवीन जबीन और भारत जबीन के अलावा अखिलियतों के बहुत से लोग आए थे। जाफरानी पार्टी के अखिलियती लीडर मोहम्मद मोइज बोले अखिलियता खासकर मुसलमाना अपने हक को लेने के वास्ते बीजेपी को मजबूत करो। कैमली चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के आजू बाजू में है सो पान शॉप और शराब की दुकानों से दवाखाने वाले परेशान हैं। दवाखाने के करीब 3 किलोमीटर तक ऐसा कारोबार नहीं रहना जिससे मरीजों और दवाखानों के स्टाफ को तकलीफ हो। कितने की बार पुलिस में शिकायत करे मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चों के वास्ते इमरजेंसी सर्विसेज 24 आवर्स अवेलेबल रहती है। उसकी वजह से रात में, दिन में 24 घंटे, स्पेशली वीकेंड्स वगैरह पे ये वाइन शॉप पे लोग जमा होते हैं और जो सब पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ का ख़राब होकर रहता। एम्बुलेंस जाने आने को प्रॉब्लम होती है, पेशेंट्स को अंदर आने जाने प्रॉब्लम होती है। इस किस्म के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से जो है सो लोग क्योंकि इनएबिलिटेड रहते वो लोग उन लोगों से ना तो हम समझा सकते हैं ना तो हमको बता सकते हैं कि जो है सो अभी यहाँ पे यहाँ हॉस्पिटल है। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। सेक्रेटरीट में सीधा आंध्रा एम्प्लॉइज की पुलिस के साथ हाथापाई। जेसी दियाकर रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने कांग्रेस के बड़े 20 सत्यनारायण का ऐलान। और कृष्णा नदी पानी के मसले पर ऑल पार्टी मीटिंग, गवर्नमेंट और अपोजिशन ब्रिजेश ट्रिब्यूनल के खिलाफ।
तो नाज़रीन, ये था दखनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाजत दो। देखते रहो रियल टीवी। वो ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलती, वो भी अपनी जबान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाजत दो। खुदा हाफिज़।